अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान की जीत ऑलमोस्ट यकीनी नजर आ रही थी, वो प्लेट में रख के हमने ऑपोजिशन को दे दिया। वो मैच हम 10, 20, 50 रन से नहीं 90 रन से हारे और सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। वेस्ट इंडीज ने, जो हमारे लेवल की ही टीम है, उसके खिलाफ इतनी बेबसी, एक और दिन एक और शर्मनाक शिकस्त, ये सिलसिला अभी काफी सालों से चलता ही जा रहा है। खैर जी हाँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो। काफी दिनों के बाद आप शो में आए हैं और ऐसा मौका है जो हम सोच रहे थे कि शायद अच्छा हो जाए, क्योंकि टीमें भी बराबरी की थी, पोजीशन भी पाकिस्तान की अच्छी थी, लेकिन ये जो हमारा एक जिसे कहते हैं ना सेल्फ बिलीफ खत्म हो गया है कि हम कर सकते हैं। कल कोई ऐसी मुसीबत नहीं आ रही थी इस पिच पे, बट ये एक जहन में सवार कर लेना कि चौथी इनिंग में बारी करना बहुत मुश्किल है और ये स्कोर बहुत ज्यादा हो गया है, जबकि 2 दिन पड़े हुए थे। कैसा देखते हैं इस शिकस्त को? देखिए, आपकी पहली ये बात तो मैं आपका अपने व्यू जरूर है, वो हमारे बराबर की टीम नहीं है। एक्चुअल मैं आपको सच बताऊं, हम उनसे बेहतर हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपको वो पाकिस्तान में हरा के गए अपनी जगह, लेकिन हम उनसे बेहतर हैं। ऑन पेपर उठा के आप देख लें तो हम उनसे बेहतर नजर आ रहे हैं। उनकी हालत तो आप देख लो कि हमारे यहाँ तो जब टेल आती थी तो हमारा हर आदमी बॉल छीनने के चक्कर में होता था हमारे टाइम में कि किसी तरह हम बॉल लेके और सफाया कर दें, तो वो नीचे से रन हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मैं खुद, मुझे अफसोस भी है। देखें ना, इतनी हम बातें करते रहे, मगर एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमने कहा कि आज ये हो जाएगी। भले से हमें लोग बाद में, जाहिर है हम इतनी बातें करते हैं तो बाद में हमें उड़ाया जाए या कुछ कहा जाएगा ज़रूर, लेकिन आई थिंक मुझे काफ़ी अफसोस इस वजह से है कि आप इतनी अच्छी पोजीशन पे होके और फिर अगेन आपने अपनी वो रिवायत जो है ना उसको बरकरार रखा। बिल्कुल सही है। जरा तजुर्बा टेस्ट का ये जो स्कोर कार्ड है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा और जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में वेस्ट इंडीज मैनेज टू स्कोर 311 फॉर 10। ये याद रहे कि ये 194 फॉर 3 से 311 पर इनको आउट करना एक बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तानी बॉलर्स की। दूसरी इनिंग में जहां मौका, पाकिस्तान की पहली इनिंग में जहां मौका था पाकिस्तान के पास कि आप 100-150 की लीड ले सकते थे, पाकिस्तान 282 पर आउट हो गया। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने 181 किया, इनकी टेल अटक गई, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ होता है कि हम वाइंड अप नहीं कर पाते इनिंग का, और फिर जब अपनी बारी आती है तो बहुत फौरन ही वाइंड अप हो जाता है। तौसीफ भाई, 90 रन से हारे, बिल्कुल एंड में जाके तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी ये सोच ही नहीं रहा, जीत का जहन में ही नहीं है। देखिए, एक तो पहली जो बात आपने की ना कि हम जहाँ पर हमें लीड लेनी चाहिए थी वहाँ हम बिल्कुल गिर गए, और शुरू से यही बात हो रही थी कि वेस्ट इंडीज़ ने जब बैटिंग की है और फिर 1 घंटे का खेल जितना हमने पहले देखा, हमें अंदाज़ा हो रहा था कि 4th डे प्रॉब्लम होगी। चलो, हमें तो हो रहा था अंदाज़ा, लेकिन उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि भाई पिच में वेयर एंड टेयर थोड़ी है ज़रूर। ऐसा नहीं है कि रन नहीं बन रहे, 300 रन तो बने ना, आपने भी 280 उनको मतलब करने दिए, हमने खुद ने किए, तो मतलब 30-35 की रन की लीड तो यहाँ पे 70 रन की है अगर आप ऑनेस्टली देखें। अच्छा, उसमें यही है कि देखें उनकी बॉलिंग में भी आप अगर बहुत कहें कि हमारी स्पीड नहीं निकल रही थी, हमारे पास ज़्यादा 128-130, उनके भी कोई बहुत तेज़ बॉलिंग उन्होंने नहीं की है, और उन्होंने पहली इनिंग में बहुत इतनी ख़राब बॉलिंग की है जिसकी वजह से रन्स बन गए। वरना अगर जिस लाइन पे बाद में उन्होंने बॉलिंग शुरू की है, जैसे जस्टिन ग्रीव्स बीच में आए और उसने आते ही 10 ओवर में 5 आउट आपके कर दिए थे, मेड इन कराए, जी हाँ बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है गेम चेंज किया। लेकिन फिर हमें एक मौका जो है बॉलिंग ने आपको दिया, और मेरा ख्याल है कि ये 2 मौके हमें जो है बॉलिंग ने दिए, आपने उसको अवेल नहीं किया, बैटिंग ने खास तौर पे आपकी अवेल नहीं किया उसको, और नतीजा ऐसा भी मैं नहीं सोच रहा था कि ऐसा होगा। आप हमेशा की तरह आपने जो पिछले 3-4-5 टेस्ट से हम देख रहे हैं कि आप टेल के आगे बेबस हो जाते हो, लेकिन वहां मैं थोड़ा सा, देखें कप्तानी की बात जरूर करनी चाहिए, थोड़ा सा मैं इसलिए कहूंगा कि देखें जब कुछ नहीं हो रहा, देखें
جب جو ہے عباس اور بابر کھیل رہے تھے تو وہ لمبا لے کے چلے گئے, یعنی کافی 20-25 انہوں نے بنایا اور یہ آگے جا رہے تھے. انہوں نے فرسٹ سے اسپنر کو بلا کے جو ہے تھوڑی سی بولنگ کرا کے دیکھا. اس وقت آپ تھوڑی تو چینج کرو نا. یہی چیز تو ہمارے یہاں ہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا چینج کرو, کچھ ایسی چیز کرو جس سے کہ آپ نے فاسٹ بولر سے کرا کے آگے بال کرتا تھا خرم اور وہ سامنے چھکا. ایک آدمی کی کمزوری آپ کو ویسے بھی پتا چلتی ہے کہ وہ کہاں جو ہے اٹیک زیادہ کرتا ہے. دیکھیے آؤٹ جو ہوا نا وہ سلو رن پہ آؤٹ ہوا, تو آپ چینج تو تھوڑا کر کے دیکھو یار. وہ پرابلم ہمیں جو ہے نا وہ 80 رنز ہمیں کھا گئے. ٹھیک ہے, بابر اعظم کیپٹن آف پاکستان ٹیم, ان کا یہ ماننا ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا. ہم نے کچھ دن اچھی کرکٹ کھیلی لیکن بیٹنگ جو ہے وہ توقعات پر پورا نہیں اتری. ان کا کیا کہنا تھا, لیٹس ہیو اے لک. Yes, result in our hand, but last 3 days we are playing good cricket. But today, as a batting unit, we are not up to the mark. Back-to-back wicket and batting fails. So I think we are working on that thing. Inshallah, we cover next matches. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ توقعات پہ پوری نہیں اتری. ٹھیک ہے, وہ ہم مانتے ہیں. ہمارے جیسے میں نے شروع میں کہا, ہمارے بیٹرز جو ہیں وہ کنڈیشن اور اس سے زیادہ سچویشن سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے. بٹ بابر سے تو رن ہو رہے تھے, وہ کھیل بھی رہے تھے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایز اے سینئر اینڈ ایکسپیرینس بیٹر اگر آپ اوور کی پہلی بال پہ سنگل لے کے ٹیل کو ایکسپوز کر دیتے ہیں تو آپ کی طرف سے تو میچ ختم ہو گیا. دیکھیے مائنڈ میں تو یہی تھا کہ آپ کا گیا میچ گیا آپ سے, آپ اور کوئی بھی کیا, آپ بھی نہیں سوچ رہے تھے, میں بھی نہیں سوچ رہا تھا. وہ تو اتنے آگے چلے گئے, ہم نے تو فکر ہوئی. آپ نے بابر کی بات کی, اس سچویشن کے حساب سے اس کو بھی وہ ڈھیلا کہوں گا اسے, کہ وہ تو نظر آ رہا تھا کہ وہ 1 رن لے کے اور ادھر جانا اور ادھر آنا. یہ تو کئی بار ایسی چیز ہوئی ہے, ہم نے اپنے ٹیلنڈر کو آگے چھوڑ دیا کسی کے پیچھے. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ آپ وہ اگر ون ڈے ہوتا تو شاید وہ چلا ولا کے کچھ جو ہے نا رنس ہونے کی. یہاں مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنی آرام سے اس کے جو مڈل میں جو شاٹ کھیل رہا ہے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ کا 3 نمبر پہ بیٹنگ کرنے آیا اور اس نے آن کے جو ہے اس کو سامنے گیند نظر آ رہی ہے, چوکے مار رہا ہے, باقیوں کو کیوں نظر نہیں آ رہی یہ چیز کہ کس طرح ہمیں کھیلنا ہے. ایک تو میں بیٹسمین نہیں ہوں, لیکن جس طرح امام آؤٹ ہوئے, جس طرح وہ اویس آؤٹ ہوا,